हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो 14 डेज 14 टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस सीरीज़ में हम जो भी चैप्टर्स हैं, आपके 14 चैप्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है सिलेबस से। तो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट 14 चैप्टर का सुपरफास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बताने वाले हैं। आज इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। कल पार्ट नंबर 1 आया था जिसमें हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था, सभी टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ा था जो भी कॉन्सेप्चुअल हैं आपके सिलेबस में। ठीक है। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं जिसका पार्ट का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने देखा था यहाँ पर देखो, ये दे रखा है जैसे 2x लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 2 है और ये x है। तो आप बताइए ये 2 क्या है और ये x क्या है? तो आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म होता है और ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। समझ रहे हो ना? यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या बना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिला के एक क्या बन गया, एक टर्म बन जाता है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दे रखी है। मैं आपको यहाँ पर जो भी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। देखो, इसी में देख लेते हैं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि इसमें जो भी होता है, यानी कि जो वेरिएबल लगेंगे वो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए और दो या दो से अधिक टर्म होने चाहिए। ठीक है। ए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म। यानी कि एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी कि ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन। यानी कि देखिए, ए कोई भी, जैसे कि रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है। रियल नंबर है A1 A2 A3, क्या ये रियल नंबर दे रखे हैं? ठीक है। जिसमें आगे जो लगे हुए हैं वो क्या है, उसके कोफिशिएंट होते हैं। और x1 x2 x3 xn ये क्या है, ये डिग्री है। यानी कि अगर मान लीजिए ये लिख दिया 2x⁴, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। यानी कि ये एक रियल नंबर लगे आगे, ये वेरिएबल लगा हुआ है इसके आगे। ठीक है। और इन सबको मिला के क्या बन गया, एक एक पॉलिनोमियल बन जाता है। यानी कि अगर इसमें और टर्म जोड़ दिया जाए वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि इसको क्या बोला गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोला गया है। अब देखिए, इसमें क्या मैंने अभी बताया था, देखिए और टर्म्स को जोड़ के क्या है, पॉलिनोमियल बनाया जाता है। अब देखिए, इसमें दे रखा है 2x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 7, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि इसमें वेरिएबल कौन सा, वाई वेरिएबल का यूज, सॉरी एक्स का इसमें यूज हुआ है, नीचे वाले में इसमें क्या वाई का यूज हुआ है। ठीक है। अब देखिए, कांस्टेंट क्या होता है इसमें, देखिए जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा लगा हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए ये 4 दे रखा है, -7/5 है, ये सब क्या कांस्टेंट टर्म है। समझ रहे हो ना? अब देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल। यानी कि जीरो पॉलिनोमियल मतलब उसमें जीरो आता है। ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे इस वाले में बताइए आप क्या डिग्री आएगी, और इस वाले में बताइए क्या डिग्री है। यानी कि आपका होगा कि सर इसमें हाईएस्ट पावर जो है एक्स की वो क्या है, 3 दे रखी है, तो ये इसकी क्या होगी, डिग्री हो गई। ठीक है। अब देखिए, ऐसे इसमें वाई की पावर भी हाईएस्ट है, तो ये क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा वाई की, यहाँ पर वाई वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो क्या है, वो 3 है। ठीक है। देखिए, आगे आता है, इन पोलिनोमियल वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ दी, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। अब देखिए, इसमें देखिए ये एग्जांपल दे दिया एक यहाँ पर, कि इस वाले टर्म में आपको दिख रहा होगा, इस वाले टर्म में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक्स की पावर हाईएस्ट 7 है, या एक्स की 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक्स है। तो क्या पूछा, डिग्री पूछा है ना, ये इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
अब देखिए इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी कोई भी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि उसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं यानी कि देखिए यहाँ पे दो टर्म आ गए, ये बायनोमियल, और जिसमें तीन टर्म आ जाए उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइए, कमेंट में करिए जल्दी से यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए डिग्री के बेसिस पे ही बात कर लेते हैं। देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, वन है ना, यहाँ एक्स की पावर क्या है, वन है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू, देन द पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। अब जहाँ पर देखिए यहाँ पर डिग्री टू होगी तो इसको बोला जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए अगला आ जाता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री, जिसकी डिग्री तीन हो जाती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जल्दी। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको कुछ काम का नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें एक रूट क्वाड्रेटिक में होते हैं, दो रूट, और क्यूबिक में तीन रूट, यानी कि अब देखो एक लीनियर इक्वेशन है कोई भी, उसमें केवल एक रूट, क्वाड्रेटिक में होगा दो रूट और क्यूबिक में तीन रूट निकल के आएंगे। उनको आगे हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। और ठीक है, देखिए फैक्टर थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री क्या है उसकी, मतलब एक्स की मान लीजिए क्या है, या तो वो एक्स वन के इक्वल है या वन से ग्रेटर है। ए इज एनी रियल नंबर, उसमें एक रियल नंबर ए है, तो उसका जो फैक्टर आएगा वो एक्स माइनस ए जो होगा वो इसके फैक्टर के टर्म में आएगा। ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी ना एफ ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए होगी कि नहीं होगी, यहाँ से निकल के एक्स इज इक्वल टू ए निकल के आएगी। ये ए जो होगी वो किसके इक्वल ले लेंगे, यानी कि अगर एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए निकल के आएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो नहीं, ये चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, while ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। यानी कि देखिए लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। पैराबोला होता है इस तरीके से शेप का। ठीक है। अगला पॉइंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो डिग्री होती है वो या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके, जो जीरोज निकल के आएंगे उसकी। अब जीरोज कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको अगर फैक्टर करना आता है तो आप जीरोज आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर करने का ही सबसे बड़ा रोल होता है। देखिए देखो यहाँ दे रखा है इसमें किस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करें यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एम, ये इक्वेशन ले लिया इसने। ठीक है। अब इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। ठीक है। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि ये दो ऐसे पार्ट में डिवाइड है जहाँ से हम इजीली कॉमन कोई भी फैक्टर निकाल सकें। अब देखिए आगे इसमें आया जैसे मान लीजिए इसमें इसने ब्रेक किया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए, और यहाँ से बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स प्लस ए।
अब एक्स प्लस ए में से आपको एक लिख लेना है और ये वाला एक्स और ये वाला बी आपको दूसरे ब्रैकेट में रख देना है। चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब 25 को ऐसा करिए ब्रेक कर लीजिए। देखिए यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ठीक है, तो 25 एज इट इज रहेगा। 25 को ब्रेक करेंगे, 25 फाइव से गया, फाइव फाइव से 25 होता है, ठीक है। अब देखिए इससे हमें इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि 10 स्प्लिट हो जाए, तो आप कहेंगे 5 + 5 कर लीजिए, आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 5 x + 25, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इस 5 को अंदर लेके माइनस को अंदर ले जाएंगे इस 5 के पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x + 25। कॉमन ले लेते, यहाँ हो जाएगा कॉमन x, x - 5 एक पेयर बन गया, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x - 5 ये दूसरा बन गया। अब देखिए x - 5 यानी x - 5 यानी कह सकते हैं हम ये x - 5 का होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों में x - 5 कॉमन आ रहा है ना, तो x - 5 का ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम, इसको लेके आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी हैं काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं। अब देखिए इनमें भी देख लेते हैं। जैसे कि दे रखा है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दे रखा है। अब देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है। अब देखिए इसमें ये फ़र्क आ जाएगा कि ये पहला टर्म इसका स्क्वायर हो जाएगा और ए भी आएगा, यानी इन दोनों को प्लस करके एक बार और मल्टीप्लाई एक्स का हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx सब प्लस में आएंगे, ठीक है। और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। और देखिए यहाँ जब माइनस आ जाता है तो सभी टर्म क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सेम सेम आइडेंटिटी रहती है लेकिन माइनस में आ जाती है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy z, ये कैसे आएगा। जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कैसे आएगा, सभी अपने अपने विचार इसमें ज़रूर देंगे, ठीक है। आगे वही दे रखा है वैसे तो ये, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है। देखिए अगला दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखो इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ये क्या होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई तो ब्रैकेट में आएगा ही आगे आगे, ठीक है, लेकिन इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए अगली दे रखी है, अगली आइडेंटिटी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ये आगे आएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें देखो सिंपल वे में दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। चलिए देखिए फ्लो चार्ट के जरिए भी चीज़ों को दिखाया गया है इसमें। ये आइडेंटिटीज़ हैं वही जो आइडेंटिटी मैंने अभी डिस्कस करी हैं, ठीक है। थ्योरम वगैरह सब वही हैं, किस तरीके से फैक्टर करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम। पर मैं एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे हमने लिया यहाँ पे पी एक्स जो दे रखा है पी एक्स बराबर 2x + 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम जीरो के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 तो माइनस में आ जाएगा, और ये 2 क्या आ जाएगा, x के पास जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा, यानी यहाँ से ये वैल्यू निकल आती है। ठीक है। अब देखिए ये दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने पहले बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, और क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, और क्यूबिक में डिग्री 3। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ठीक है, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ये जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है। और इससे ये इसने एक एग्जांपल और दे दिया है किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू निकाल के दिखाई है, यानी कि वैल्यू पुट कर करके यहाँ पर दिखाया है आपको, एक एग्जांपल और दे दिया है इधर से। ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक था। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए, और एक डिवाइड वाला टॉपिक होता है, वो डिवाइड वाला भी आना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए x-1 आपको दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 2x+5, इसमें इस तरीके से डिवाइड देना है, तो एक ये आना चाहिए। ये टॉपिक यहाँ पे दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि इसमें जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म बनती है मोस्टली क्वेश्चंस में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी यही जनरल फॉर्म होती है। क्यूबिक में यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, जैसे मैंने ये अभी क्यूबिक का एग्जांपल आपको दिया है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो भी आपका इस चैप्टर से बन सकता है। आप आइडेंटिटीज़ को एक अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएँ। ठीक है। ये चीज़ें आप ड्राइव भी कर सकते हैं, पर ड्राइव करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप इनको सीधे-सीधे याद कर लीजिएगा, जिससे कि चीज़ें और जल्दी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ही ध्यान रखें। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।